स्वागत है अपने सबके फिर से एक नया वीडियो पर। आज हमने बात कर लिए कि शेयर बाजार में जब हमने दूसरों मार्केट से अर्थात सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से शेयर किने निसन तो हमने कितना पैसा तिरे के पड़े वो व्यक्ति के जौन व्यक्ति की शेयर हमने से बेच रहा बा। इसे तो देखिए हमने के डायरेक्ट कोनो व्यक्ति से शेयर किन बेच करके ना मिली और खातर हमने के एगो माध्यम में जाएगा जौन माध्यम का नाम है ब्रोकर कंपनी। ब्रोकर कंपनी के माध्यम से ही हमने शेयर किन बेच कर सकते हैं सन। जैसे कि मान लीजिए कोनो भी कंपनी का हमने शेयर किन्नी सन तो किनला के बाद में हमने कितना रुपये ब्रोकर के तिरे के पड़ी कि जौन ब्रोकर जौन व्यक्ति के बेचला बका लगा पैसा वो पुगा दो। तो उसमें कुछ हमने के चार्ज तिरे के पड़े, जैसे चार्ज होला ब्रोकर कंपनी के भी चार्ज होला, तो बाद डीमेट अकाउंट के भी चार्ज होला, कुछ ओकरा बाद में 7 फी के भी चार्ज और भी अन्य विभिन्न किस्म के चार्ज होला। तो इस चीज़ का हमने कैसे निकाल जाए इस संपूर्ण चीज़ आज के हमने वीडियो में सीखल जाए। और खातर में चाहिए कैलकुलेटर। देखिए मेरे पास एक कैलकुलेटर आ गई बा जिन कैलकुलेटर के माध्यम से हम एकरा के निकाल सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से जब हमने शेयर किनम सन तो कितना रुपया हमने के धीरे के पड़ी ब्रोकर कंपनी के। इसे तो सामान्य कैलकुलेटर से ये चीज़ ना निकाल सकते हैं। खाते एगो स्टॉक एनालिसिस करे वाला कैलकुलेटर हमने के पास चाहिए जौना के माध्यम से हमने आसानी से कितना रुपया तिरे के पड़ी ब्रोकर कंपनी के ये चीज़ हमने के आसानी से निकाल सकते हैं सन। चलिए इस चीज़ का संपूर्ण जानकारी हमने डिटेल से जाना ला कि कोनो भी मार्केट में जैसे कि कंपनी के हमने शेयर किनते हैं तो कितना रुपया तिरे के पड़ी ये चीज़ के संपूर्ण डिटेल हमने शुरू से सीखल जाए स्टार्टिंग रूप से। और खातिर अपने क्या करे पड़ी कि सबसे पहले अपने के एगो एप्लीकेशन लोड करे पड़ी जना के नाम है नेपाली पैसा। जैसे अपने हमारा पास पहले से एप्लीकेशन लोड बा तो हम यहाँ खोल देनी ओपन कर देनी नेपाली पैसा कह के एप्लीकेशन हमारे पास आ गई बा। और अपने के पास नहीं तो अपने प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को लोड करके अपने ओपन करके यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एगो एप्लीकेशन ओपन करी नेपाली पैसा कह के हमें बहुत सारा कुछ फीचर्स बारे में अपने के पास दिखाई दे रहा है। जैसे न्यूज भइल, पोर्टफोलियो ट्रैकर भइल, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स, वैसे टुडेज प्राइस भइल, टॉप परफॉर्मेंस भइल, फ्लोर शीट भइल, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भइल, कॉर्पोरेट एक्शन भइल, कंपनी भइल और लास्ट जन रो बाटे लास्ट रो में हमने 3 गो फीचर्स देखते हैं सन जिनमें कि सबसे पहले बाटे ब्रोकर बा, दूसरा में बाटे स्टॉक स्किनर और लास्ट में जो देखते हैं सबसे लास्ट वाला फीचर का नाम कैलकुलेटर। जैसे हमने कैलकुलेटर में क्लिक करें सन, क्लिक करने के बाद हमने के सामने एक पेज खुली, पेज खुलने के बाद में लिखा था IPO। अब हमने के निकाला के बाकी सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से शेयर जब हमने किनम सन तो कितना पैसा तिरे के पड़े। तो हमने क्या करिए सेकेंडरी में यहाँ क्लिक कर जाए। सेकेंडरी में क्लिक करने के बाद में हमने के पास कुछ इस किस्म के देखे के मिलता जो कि पियर अक्षर से लिखल बा सेकेंडरी कह के नीचे लिखल बा हाउ टू यूज दिस कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर कैसे हमने यूज कर सकल जाता ये चीज़ यहाँ जब क्लिक कर एक जब लिखल बा हाउ टू यूज द टच कर जाइए, टच करने के बाद में हमने के पास एकर पूरा डिटेल खोली कि एक कैसे हमने कैलकुलेटर के यूज कर सकते हैं। जैसे लिखल बा हाउ टू यूज दिस कैलकुलेटर तो हमें लिखल बा फॉर परचेज। अगर हमने किनते तो कैसे यूज कर जाएगा लिखा क्या करे लिखल बा इंटर क्वान्टिटी एंड ग्रोस प्राइस डेट यू हैव योर ब्रोकर टू परचेज। जैसे हमने की कोनो कंपनी किनी सन तो हमने क्वांटिटी रखे के पड़ेगी कितना क्वांटिटी हमने किन ले सन और कितना प्राइस में किन ले सन और आगे क्लिक करके यहाँ हमने यूज कर सन। अगर हमने बेचे के बाद लिखल बा फॉर सेल, सेल खाता क्या करे पड़ी इंटर इफ यू आर द इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन परचेज प्राइस डेट पार्टिकुलर स्टॉक एंड द सेलिंग प्राइस। हमने ये कितना पानी से जौन प्राइस रखे पड़ी और कितना बेचला बनी से ओकरा खातिर भी रखे पड़ी। अब यहाँ 2 किस्म के यहाँ बा, एगो तो इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत हो गल, एगो इंस्टीट्यूशन मतलब हो गल संस्था के, कोनो संस्था भी कंपनी के कोनो शेयर किनता या बेचता तो वो कितना तिरी ठीक बा और हमने कितना तिरब सन ये चीज़ हमने यहाँ आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए और खातिर क्या करिए देखिए लिखा बा ट्रांजेक्शन टाइप जैसे बैंक। अब बैंक में हो गई बा, बैंक में भेला के बाद हमने के पास कुछ लिखल बा यहाँ सेलर टाइप। सेलर टाइप में यहाँ लिखल बा इंडिविजुअल और यहाँ लिखल बा इंस्टीट्यूशनल। तो हमने कहते इंडिविजुअल बैंक से व्यक्तिगत बैंक सन तो हमने व्यक्तिगत रूप में शेयर किनी से कितना रुपया तिरे पर ये चीज़ हमने जान जा। मान ली कोनो कंपनी के नाम रखे जान जैसे हमने बात कर बैंक है जैसे नबील बैंक, मान ली नबील बैंक का हम शेयर यहाँ नंबर ऑफ शेयर बट नबील बैंक का शेयर किनी हम 100 किता, कितना किता 100 किता। अब 100 किता किन हम कितना प्राइस में किनम तो यहाँ बाइंग प्राइस लिखे बा, बाइंग प्राइस मान ली हम किनी नबील बैंक का शेयर 800 रुपये में, सपोज एग्जाम्पल एगो 800 में किनी। यहाँ के बाद में लिखा के पड़ी डाउन कर ली अपने के पास और नीचे का ऑप्शन सब जैसे तो 100 किता किनी शेयर ने पे नबील बैंक के 800 प्राइस में किनते तो हमारा कितना रुपया तिरे पड़ी ब्रोकर कंपनी के। तो नीचे लिखल बा कैलकुलेट, जब कैलकुलेट हमने कर जाए तो हमने के पास क्वेश्चन पेज खोली जौन पेज के माध्यम से हमने यहाँ देख सकते हैं सर ठीक बा। और हमने कि जैसे यहाँ पेज खोल यहाँ लिखा बा टोटल अमाउंट हमने कितना होगा यहाँ
टोटल अमाउंट हमने का हो गया कि यहाँ लिखल बा 80,000 रुपया। और 80,000 रुपया तो हमने के जितना 100 किता किनी 800 के रेट से तो 80,000 अमाउंट हो गई। अब यहाँ लिखल बा ब्रोकर कंपनी। और ब्रोकर कंपनी का चार्ज कितना देवे पड़ी। ब्रोकर कंपनी जब शेयर हमने कहते किनता तो वो भी चार्ज वाला। तो यहाँ लिखल बा ब्रोकर कंपनी 440 रुपया ब्रोकर कंपनी चार्ज ली हमने से 80,000 के आल 80,000 के बाहे के भी। ओकर बाद लिखल बा 7 फी हमने के 12 रुपया तिरे के पड़ी 7 फी लगी। एक सरकारी फ़ी हुआ है तिरे के पड़ी। तो ओकर बाद यहाँ डीमेट फ़ी। अब डीमेट फ़ी के भी हमने के कुछ रुपया तिरे के पड़ा। जैसे पर ट्रांजेक्शन हमने के 25 रुपया तिरे के पड़ी जो कि हमने यहाँ देख रहा है। अपने जब भी शेयर किनम या बेचम तो हर ट्रांजेक्शन पर अपने के 25 रुपया तिरे के पड़ी। अब यहाँ पर टोटल पेएबल अमाउंट। अब हमने कितना पे करे के पड़ी ब्रोकर कंपनी के ये संपूर्ण चीज़ जोड़ के टोटल अमाउंट ब्रोकर कमीशन 7 फी डीमेट फ़ी तो सब टोटल जोड़ते हैं सामने तो यहाँ अमाउंट होता 80,477 रुपया। टोटल अमाउंट हमने के तिरे के पड़े। अर्थात अपने 80,000 के शेयर किनतनी तो हमने के कितना तिरे के पड़े अपने के तो 80,477 रुपया तिरे के पड़े। अगर निकाल जाएगा रेशियो कि एगो स्टॉक में कितना निकला तो यहाँ हमने के पास आ गया कि 8 से 4 रुपया 77 पैसा एगो शेयर के पड़ गल। ऐसे हमने कोनो भी कंपनी के जब शेयर बाई करम सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से तो ऐसे हमने निकाल सकते हैं। समय अपने यहाँ एग्जाम्पल बदल भी सकते हैं। जैसे अब अन्य जैसा मान ली कोनो कंपनी के NICS या बैंक में किन 500 की था रेट रखा था नहीं यहाँ रेट 550 रुपया अगर रेट रखा था जब कैलकुलेट करम यहाँ तो हमने के पास संपूर्ण यहाँ डिटेल सब चला। जैसे कि पहले हमने नवील बैंक के निकाल के देखनी है वैसे ही हमें के टोटल अमाउंट कितना गया ब्रोकर कंपनी ब्रोकर कमीशन कितना गया 7 फी कितना गया डीमेट चार्ज कितना गया। जैसे जैसे अपने क्वांटिटी बढ़ाम अमाउंट बढ़ाम तो अपने को ब्रोकर जो कमीशन वो भी बढ़ी 7 फी भी बढ़ी। लेकिन डीमेट अकाउंट जो फी बाटे सबके एक हो गया पर ट्रांजेक्शन के 25 रुपया लगे। अपने ये 1000 क्वान्टिटी किनी या 5000 क्वान्टिटी किनी या 200 या 10-15 कितने क्वान्टिटी किनी अपने के उतने रुपया यहाँ तिरे के पड़े। ये तो हमने के व्यक्तिगत आदमी खातर। अब यहाँ जानल जाए कि जब कोनो संस्था किनी तो वो कितना तेरी। जैसे कि हमने शुरू में सिकनी से नवील बैंक के 100 की शेयर किन के 800 के रेट से ओकरे के हमने इसी खेल एग्जाम्पल से। जैसे कि अब मान ली कोनो संस्था जब किनता यहाँ जब इंडिविजुअल रखा पहले तो इंडिविजुअल अपनी संस्था मान लो इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था जब किनते कितना पैसा तिरी। जैसे यहाँ रख के हमने जब रेट उतना रखा जाओ 800 रुपया रेट से क्वान्टिटी वाले से कैलकुलेट कर जाए तो कैलकुलेट करने के बाद हमने के पास कुछ जैसन पेज खुलता जो कि पेज हमने देख रहा जैसे कि 100 किता के 800 के दाम से हो गए 80,000 रुपया। ब्रोकर कमीशन 440 रुपये ओकरो तिरे के पड़ी 7 फी 12 और डीमेट अकाउंट फ़ी 25 रुपया। टोटल हमने के तिरे के पड़ी 80,477 रुपया। अर्थात अपने व्यक्तिगत रूप में शेयर किनी या कोनो संस्था किनी दोनों के जन किनल रेट बाटे रेट में तिरे वाला पैसा सेम बा सेम हमने देख ली सन। और ये कोनो अगर जब कंपनी के शेयर बेचल जाए तो में हमने के रेट का ही फ़र्क पड़ जाए। क्या फ़र्क पड़ जाए कि कैपिटल जो टैक्स होला सरकार वाला जन फायदा हमने कमाओ से में टैक्स ली वो टैक्स संस्था के बेसी तिरे का पड़ला और व्यक्तिगत रूप में कम तिरे का पड़ला। चलिए आज के वीडियो में हमने इतने जनरेशन और कोनो भी किस्म के अपने के बात में समझ ना आए तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके